वेलकम बैक नाजरीन। आप ट्रांसमिशन देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन 2024 इलेक्शन सिटी में हम मौजूद हैं। सुबह 7:30 बजे से इसका आगाज़ हुआ है और अब रात के 1 बजने को है और मुस्नद तरीन जो नताइज होंगे हतमी और सरकारी वो आप तक पेश किया जाएंगे। अच्छा जी सजाद साहब, लाहौर की गल हो रही है। हाँ, लाहौर तो लाहौर ने बड़े रंग देखे हैं सियासत के। बड़े मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का हमारी मेमोरी में सबसे बड़ा जलसा था मीनार पाकिस्तान में। उसके बाद एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान, और लग रहा था कि पूरा लाहौर जो है उसकी हर गली में जलसा हो रहा है। वो दिन बड़ा ही नाकाबिले फरहम। उसके बाद भी हमने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक अरसा पंजाब में एक पंजाब के तख्त पे हुक्मरानी की और अटक से लेकर सादकाबाद तक वो स्वीप करते थे। और उसके अलावा अभी PTI का जो कुछ अर्सा पहले ज़हूर हुआ चंद साल पहले, उसने मीनार पाकिस्तान पे बहुत बड़ा जलसा किया। फिर अभी तो जब नवाज शरीफ साहब आए जब नवाज शरीफ साहब आए तो उनका आखिरी जो जलसा है वो बड़ा तारीखी जलसा था। अच्छा, सवाल ये कि जो आज की जो प्रोजेक्शंस हैं ख़ास तौर पे इलेक्शन की, मैं समझता हूँ काफ़ी प्री मैच्योर हैं अभी ना। हाँ। कई हल्कों वक्त है, क्या कई हल्कों का 10% नतीजा है। NA16 का नतीजा अब तक का जो है वो आपके सामने पेश करते हैं और उसके मुताबिक जो है कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी 5,960 वोट लेकर आगे हैं और अली असगर खान जो आज़ाद हैं वो 4,802 वोट लेकर पीछे हैं। और इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो साबिक डिप्टी स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, वो आगे चल रहे हैं। लेकिन जब तक ये नताइज पूरे क्योंकि अभी तक 464 जो टोटल पोलिंग स्टेशन है उसमें सिर्फ 37 का जो है वो नतीजा सामने आया है। एबटाबाद NA40 जी, अब हम बढ़ते 40 उसका नतीजा भी अब तक का जो है, कौन आगे कौन पीछे, डॉक्टर साहब बताइएगा जी। औरंगजेब खान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और ये पीछे हैं 5,591 और मोहसिन जावेद आगे हैं जी, और इन्होंने वोट हासिल किए हैं अब तक 9,942। और इस 33 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 263 कुल पोलिंग स्टेशन है। शुमाली वजीरिस्तान NA43 का नतीजा भी अब तक का जो सामने है वो आपके सामने पेश किए देते हैं। असद महमूद जमीयत उलमाए इस्लाम से 7,543 वोट लेके आगे हैं और दावर खान कुंडी जो इंडिपेंडेंट है वो 6,412 वोट लेकर उनसे पीछे हैं। मुकाबला सख्त है और डेफिनेटली जब तक जी NA51 का अब तक का जो सामने सूरत हाल है वो भी आपके सामने पेश कर देते हैं। मोहम्मद लतासब सत्ती इंडिपेंडेंट है 5,680 वोट और राजा उसामा सरवर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वो 4,929 वोट लेकर उनके पीछे हैं। अब तक की ये तद। और अब हम बढ़ेंगे, हमें बताया जा रहा है NA52 कौमी असम्बली का इंतहाई अहम हल्का। साबिक वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ 11,605 की लीड के साथ हैं और तारिक अजीज भट्टी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जिन्होंने 9,543 वोट 541 पोलिंग स्टेशन में से ये सिर्फ 53 का नतीजा सामने। और राजा परवेज अशरफ जो है वो स्पीकर भी हैं कौमी असम्बली के, और जो भी अब नए लोग आएंगे स्पीकर का इंतखाब होगा तो राजा साहब वो स्पीकरशिप अगले आने वाले को वो सौंप देंगे, उसके फराइज सौंप देंगे। ये भी बड़ा आपने एक अहम मैसेज दिया और आपने बड़ी एक अहम इंफॉर्मेशन दी है। और आगे बढ़ते हैं बाबर गौरसी साहब, बल्कि हमें NA54 का बताया जा रहा है जी। NA54 कौमी असम्बली का इंतहाई अहम हल्का और इसके हवाले से हम आपको आगाह करें, हमें बताया जा रहा है NA254 इंतहाई अहम हल्का 54 यस कौमी असम्बली का ये हल्का है। कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होगा और आप देखेंगे इस वक्त हमारे सामने रिजल्ट आ रहा है जी। अकील मलिक हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, 38,768 कुल वोट उन्होंने हासिल किए। 30 पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट है जो हम रख रहे हैं और 344 कुल पोलिंग स्टेशन है जो अब तक के नताइज हमारे सामने। अजरा मसूद वो भी इंडिपेंडेंट है, आज़ाद उम्मीदवार है, वो
36,509 वोट लेके वो पीछे हैं। मुकाबला काफ़ी सख्त है। और ये आज़ाद भी जो हम समझते हैं ना, आज़ाद बस एक तरफ से ही आज़ाद है, कई वो आज़ाद है जो मुख्तलिफ जमातों से इख्तलाफी नोट पे कि उनको टिकट नहीं मिला। हाँ। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, उसमें दीगर जमातें भी हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आज़ाद हैसियत में मैदान में आने का फैसला किया। बिल्कुल। और मैं चाहता हूं कि हम बाबर गौरसी को भी इन्वॉल्व करें। बाबर गौरसी, ये बताइएगा कि जहां हमने कौमी असम्बली के दीगर हलकों की बात की, 130 बड़ा अहम है, 123 बड़ा अहम है लाहौर का हल्का, NA-15 पर हम आते हैं क्योंकि ये भी बड़ा एक अहम हल्का है। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके मद्दे मुकाबिल हैं गुस्तासफ खान, शहजादा गुस्तासफ खान। और उधर की जो सूरत हाल है वो आपको किस तरह लग रही है? NA-15 ओवरऑल अगर हम जो ट्रेंड चल रहे हैं अभी तक आप देख लें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, उसमें तो देखें इंडिपेंडेंट जो हैं वो कैंडिडेट्स आगे जा रहे हैं। और जो राजा वहाँ पे गुस्ताफ खान साहब इलेक्शन शहजादा साहब, वो प्राइम मिनिस्टर साबिक रहे, नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। बेसिकली तो वो सीट है कैप्टन सफदर साहब की। तो कैप्टन सफदर ने कहा कि जी आप मेरे हल्के से आके इलेक्शन लड़ें। और अभी आप देखें, अभी जो गैर जो मुसद्दका इतला और जो रिज़ल्ट है उसके मुताबिक तो गुस्तासे जो हैं वो आगे जा रहे हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जो केपी का ट्रेंड है, वो केपी का ट्रेंड तो ये है कि वो बिल्कुल पीटीआई जो है वो क्लीन स्वीप करते हुए आ रही है। क्योंकि अगर कैप्टन सफदर वाली सीट जो है अगर वो हार जाते हैं, और केपी में तो कहते थे कि जी 2 सीटें जो हैं वो बड़ी कंफर्म है, एक 14 और 15 सरदार यूसुफ साहब की और है। दूसरी जो है ये कैप्टन सफदर की। तो अगर ये दोनों पे ये हाल है तो फिर तो आगे वाले जो हैं एबटाबाद, हरीपुर और ये वाला, बाकी तो दूसरी साइड से जो है पठानों वाली साइड से तो अली जदून का हमने रिजल्ट देखा जी हाँ, उससे उस साइड से तो कोई भी सीट नहीं थी। लेकिन बात यह है कि आप देखें लीडरशिप को बड़ा दिल करना चाहिए। देखें हार जीत खेल का हिस्सा होती है, कोई हार जाता है कोई जीत जाता है। दुनिया में अगर इलेक्शंस होते हैं पहले पूरे ध्यान दो। नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ, नहीं वो भी यही कह रहे हैं। देखें बात ये, मैं एक बात करने लगा, पूरी बात तो सुन लें आप अपना। ठीक है, आपका अपना मौक़िफ़ है, आप पीटीवी पर ठीक है आप समझते होंगे सरकारी टीवी है, लेकिन किसी ने ये तो नहीं कहा कि इस पर आगे बात नहीं करनी है आपने। देखिए मेरा मौक़िफ़ है, आप एंकर होंगे, मैं एनालिस्ट हूँ, आप अपना मौक़िफ़ रखें। मुझे आप नहीं, मैं कोई बात करने लगा, आप बात सुन ले, मैं क्या करने लगा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लीडरशिप है उसको अब ये सोचना चाहिए कि अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं अब रुकने नहीं चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी, दूसरे जितने भी लोग हैं आए। तो मेरे भाई इब्तिदाइया मेरा यही था, मेरा इब्तिदाइया भी यही था, जो भी हारे जो भी जीते। हाँ ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप कोई बहस, मेरा मतलब ये है कि मुल्क अगर आगे चलता है तो आपस में अगर कंसेंसस भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जमहूरियत का मतलब भी ये है कि अगर आप मेरा तो इब्तिदाइया और अगर जी मैंने सुना आपका इब्तिदाइया, आदिल साहब जीत रहे हैं तो सबको फराख दिली से एग्जैक्टली देखें वो मुल्क का हार जीत तो मुल्क आगे बढ़ना चाहिए, हमारे इदारे मजबूत हो, डेमोक्रेसी आगे। फैजी साहब बात यह है कि अवाम का फैसला तो हमें कबूल करना चाहिए। लेकिन आपने एक और बात कही, वो मैं वहाँ अटका हुआ हूँ। जब आपने मोची दरवाजे का जिक्र किया, मैं पिछले ही दिनों वहाँ गया हूँ। तो मोची दरवाज़ा जिसकी शान व शौकत, वहाँ कायद आज़म भी गए, फातिमा जनाब भी गई, नवाबजादा रसूलुल्लाह की तकरीरें लोगों ने सुनी, मौला मौदूदी की सुनी। इसी तरह से पंजाब शोरश की तकरीर, शोरश आगा शोरश कश्मीरी, पंजाब में और मुल्क के दीगर हिस्सों में बहुत सारी ऐसी तारीख़ी जलसा गाहें थी, जैसे सरगोदा की थी बाग़े जिना में, इसी और शहरों में। वो अब जो है ना वो वीरान पड़ा है मोची दरवाज़ा, और अब उसकी आबोताब जो है ना वो ख़त्म हो गई है। तो ये हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इनको ज़िंदा रखना चाहिए। और बल्कि आप ज़रूर नई जगह बनाएं, नई जगहों पे जाके इज्तिमात करें, लेकिन जो हमारा तारीख़ी विरसा है, जैसे बेनज़ीर आई जिसका 88 में, तो मीनार पाकिस्तान गई तो मौलाना नूरानी वहाँ चले गए, उसी दिन जलसा हुआ। और दूसरी बात यह है कि ये जो मोची दरवाज़ा की बात कर रहे हैं ना, जो कि एक विरसा आप कह रहे हैं, मोची दरवाज़ा आपके कुछ दोस्तों की वजह से मुख्तसर कर दिया गया। बदकिस्मती से उसके अंदर एक पार्क बना दिया गया बच्चों के लिए, और जो उसकी ग्राउंड थी ना वो आधी कर दी गई, और उसके नतीजे में NA-1 जी फैजी साहब, NA-1 चित्राल, ये आपका हल्का है जहां से आपने स्टार्ट किया था। बल्कि हमें कहा जा रहा है रिजवान जो है वो हमें आगाह करेंगे, अपडेट करेंगे। NA-1 क्या सूरत हाल है? ओवर टू यू रिजवान।
आपका डॉक्टर सजाद बुखारी, और हम नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि इंतखाबी तारीख में पाकिस्तान के पुरअमन इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन के साथ साथ आलमी मुबस्सरीन ने भी इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस के लिए जो स्कीम तैयार की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो इंतहाई शानदार रही और पुरअमन तरीके से आज पाकिस्तानियों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। इंतखाबी नताइज, पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद गिनती का अमल शुरू हुआ और अब गिनती का अमल ख़त्म होने के बाद गिनती जारी है, और गिनती जहाँ जहाँ मुकम्मल हो रही है, जिस पोलिंग स्टेशन पर गिनती का अमल मुकम्मल हो रहा है, वहाँ से इंतखाबी नतीजा जारी किया जा रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हल्कों से नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। अब पार्शरी पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ रहे हैं। अभी बहुत कम तादाद में वोट्स का फ़र्क है। बहुत सारे उम्मीदवार हैं जहां पर क्लोज कॉन्टेस्ट है, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जहां पर फासला बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पोलिंग स्टेशंस के नताइज सामने आ रहे हैं। कुछ उम्मीदवार हैं जिनकी लीड बढ़ती जा रही है और कुछ उम्मीदवार हैं जिनकी लीड कम होती जा रही है, और कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो ओवरटेक कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे पास इंतखाबी नतीजा है हल्का NA1 से अपर चित्राल कम लोअर चित्राल। मोहम्मद तलहा महमूद 13,590 वोट लेकर आगे हैं। 312 पोलिंग स्टेशन में से 55 पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा है। जमीयत उलमा इस्लाम के मोहम्मद तलहा महमूद बरतरी हासिल किए हुए हैं 13,590 वोट के साथ, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल लतीफ़ उनसे पीछे हैं। NA1 चित्राल का ये हल्का, जहां से कुछ पोलिंग स्टेशन के नतीजे हमने आपके साथ शेयर किए। एक और नतीजा हमारे सामने मौजूद है। इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार NA4 सवात 3 से सुहेल सुल्तान आगे हैं 17 पोलिंग स्टेशन के नतीजे के बाद। 4,806 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके पीछे महमूद खान हैं जिनका ताल्लुक है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से। उन्होंने 4,179 वोट हासिल किए हैं। 346 इलेक्शन पोलिंग स्टेशंस हैं मजमूई तौर पर, जहां से सिर्फ 17 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के बाद ये सूरत हाल है। एक और नतीजा जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और इस नतीजे के मुताबिक साबिक चेयरमैन PTI गौहर अली खान 4,222 वोट हासिल करके आगे हैं। ये हल्का है NA10 बुनेर का, और यहाँ से ANP के अब्दुल रऊफ आगे हैं, पीछे हैं 2,187 वोट लेकर। गौहर अली खान आगे बढ़तरी हासिल किए हुए हैं। और जैसे हमने आपको बताया कि जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं, कुछ पोलिंग स्टेशन से पार्शली नताइज आ रहे हैं, जबकि मजमूई रिजल्ट जब आएंगे तो सूरत हाल इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है। एक और नतीजा है इंतहाई अहम हल्का NA11 शांगला, जहां पर आज़ाद उम्मीदवार सैयद फरहीन मौजूद हैं 17,157 वोट लेकर आगे, जबकि मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम 10,100 वोट के पीछे हैं। 346 में से 54 पोलिंग स्टेशंस के ये नताइज हैं। आज़ाद उम्मीदवार 17,157 वोट लेकर बढ़तरी हासिल किए हुए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शांगला NA11 से अमीर मकाम उनसे पीछे हैं। इंतखाबी नताइज का सिलसिला जारी है और ये नताइज पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर मुस्तनद नताइज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। जैसे जैसे पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ रहे हैं हम आपको आगाह कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत ही जानदार डिस्कशन का सिलसिला भी जारी है, और इस डिस्कशन का हिस्सा है हमारे शानदार पैनलिस्ट। तो आपको लिए चलते हैं एक दफा फिर। शुक्रिया आपका रिजवान, और हमारी टीम और बिलखुसूस हम बात करेंगे जवाद फैजी साहब जो मेरे इस वक्त को होस्ट हैं। सबसे पहले आप गए फैजी साहब, ये सेनेटर तला महमूद साबिक सेनेटर जो रहे हैं पहुंच गए चतराल, वहां से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। NA1 के हवाले से बताइएगा कि NA1 तो आप खुद भी गए थे, क्या देखा आपने? देखिए NA1 की ना जो सूरत मैंने देखी ना, वहाँ पे ये है कि वहाँ मजहबी जमातों का वोट जो है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर जाता है एक ख़ास एलिमेंट के तहत, और फिर वहाँ पे लिबरलिज़म या दीगर मामला जो मजहबी जिन्हें कहा जाता है, उस पर आपने देखा कि अब्दुल अकबर चित्राली साहब पहले वहाँ से MNA मुंतखब हुए जमात इस्लामी के, लेकिन वो फिर MMA की सूरत में था। वहाँ पे एडजस्टमेंट थी, इत्तेहाद था जिसमें JUI भी थी और दीगर जितनी भी मजहबी जमातें थी। अब चूँकि सेनेटर तला महमूद, आपको पता है आप कोहिस्तान चले जाएँ तो जहाँ कोई बंदा नहीं नज़र आता, इनका बोर्ड नज़र आ रहा होता है, तो इनकी ओवरऑल वहाँ पे एक तो जॉब देने के मामलात और फिर नौकरियाँ दी गई और असर रसूख काफ़ी है। लेकिन फैजी साहब इधर ऐसा लगता है कि जैसे मैटर नहीं करता है, इंडिविजुअल मैटर नहीं करता है, JUI और उसके वोट वो भी तो अच्छा हाँ, ये इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे नुसरत भुट्टो साहबा भी इलेक्ट हुई थी। नुसरत भुट्टो ये जो सियासी जमातों की जो मैनिफेस्टो था, और ख़ास तौर पर उन्होंने जो अपने इंतखाबी मंशूर के साथ साथ फिर उन्होंने अपना डायरेक्शंस जो दी, क्या आपको लगता है कि वोट परफॉर्मेंस बेस्ड वोट ज़्यादा, ये एक इमोशनल वोट जो है उसका भी बड़ा इम्पैक्ट आया है?
मेरे ख्याल में अगर आप उसको देखें परफॉर्मेंस, वोटर भी बड़े होशियार हो गए। वो परफॉर्मेंस की बात ज़रा वो कम, वो दो नैरेटिव्स की लड़ाई जो है ना, बयानिया। वो भी है, बयानिया जज्बाती भी वो है। अगर आप उसको देखें कि पंजाब में आप देखें या बलूचिस्तान में आप देखें, अगर मैं छोटे हल्के की बात करूं, बीएनपी के, नेशनल पार्टी का, बाप का क्या बयानिया, अब वो सिर्फ बयानिया, वो जो कुछ भी है वो, और उसके बाद एक ऐसा भी ग्रुप आया, कहते हैं जी अब लीडर ने ये गलत काम किया, कहता करने दें, वो गलतियां होती रहती हैं, लेकिन वो पीछे, तो वो ज्यादा वो है, परफॉर्मेंस होनी चाहिए। देखिए जब तक हमारे नौजवान जब तक बाशऊर नहीं होंगे, वो वोट को ये समझेंगे कि कौमी फरीज़ा है, और दूसरा जिसको मैं वोट दे रहा हूँ उसको मैं दूं जो पाकिस्तान की किस्मत बदले, मईशत को बेहतर करे। होना तो ये चाहिए कि आज वो सब एक नारा लगाएं कि हमने मईशत बेहतर करना है। अपोजिशन में कोई जाए, कोई किधर भी जाए, वो कहता है सबका एक नारा होना चाहिए। लेकिन आप देखें कि कुछ वादे ऐसे हुए कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब वो ये रिजल्ट बताएगा कि उन पार्टियों को उन्होंने जिस तरह लोगों से वादे किए हैं कितना अट्रैक्ट किया। अब शराब नहीं चाहिए, अब बेसिकली प्रैक्टिकली हल चाहिए मसाइल का। डॉक्टर साहब, मसाइल का हल, बहुत अच्छी तकरीरें हमने सुनी, बहुत धुआंधार तकरीरें सुनी, और कारकर्दगी के हवाले से भी सुनी, दूसरे को लताड़ने के हवाले से भी सुनी। ये जो शहजादा साहब जिस तरह फरमा रहे हैं, हम कब उस तरफ जाएंगे कि हमें अब आगे बढ़ना है और प्रैक्टिकली कुछ करना है कि आंखें पथरा गई हैं और झपकते हैं तो वो किरचियाँ हमारी आंखों में लगना शुरू हो गई हैं कि कब तक ये दावे, नारे और अजीब अजीब से ख्वाब ये कब ख़त्म हो गए? देखिए, पता ये चला है कि इंसान का जो मिजाज है ना, वो जज्बात की आंधी के ताबे होता है, और जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं ना, वो बाज़-औक़ात पसे पुश्त रह जाती हैं। अब इसमें चीज़ कौन सी है जो इस मामले को तहज़ीब करके किसी एतदाल पे लेके आती है? किसी भी सोसाइटी में पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, वो सबसे अहम चीज़ है। अगर पॉलिटिकल पार्टी प्रॉपर मौजूद है, क्लासिकल पॉलिटिकल पार्टी, तो वो ग्रास रूट लेवल से खड़ी होती है और पार्लियामेंट से भी ऊपर जो ऐवान इक़्तिदार के होते हैं उन तक पहुंचती है। अब हम बच्चे थे, अच्छा, जब तो यकीन नहीं आप भी बचे थे? नहीं, उन्होंने कहा आप बचे हुए, मैं बचा था। ओके। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद पड़ी, मैं 67 में पढ़ी, तो उस वक्त मैं 5-6 साल का तो हूँ गई, और ग्रेजुअली हम बड़े हुए, देखा हमारे मोहल्ले के अंदर पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है, ये प्रेसिडेंट है, ये वाइस चेयरमैन है, उसके घर भी होते थे, दफ्तर भी होते थे, और एक इज्तिमाइयत भी होती थी। इसी तरह से जो नैब थी, नेशनल पार्टी, उसका भी मामला था। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी की तर्ज पर जो ऑर्गेनाइजेशन हुई जमात इस्लामी की, उन्होंने भी ग्रास रूट लेवल पर जाने की कोशिश की, लेकिन हमारे साथ जुल्म ये हुआ कि 85 में ये सब कुछ फना हो गया, गैर जमाती हो गया ना काम। नहीं, जमात इस्लामी को तो इंजेक्शन लगा था यार 85 में। नहीं लड़ा था, एनर्जी है। नहीं, आप चाहते हैं कि ये डिट्रैक हो जाएगी, हाँ, नहीं, वो माकूल बात खराब हो जाए। नहीं, लेकिन सवाल तो उनका बनता है ना कि एक ही दफा सलमान भट्ट और लियाकत फिरोज साहब पहली दफा जब सामने आए। छोड़ें आप यार, असल बात गैर तो है, जमाती इलेक्शन का इस फायदा मुल्क के उठाया साथ जो जुल्म हुआ, और जमातों की नफी की गई, और जमातों का इत्तेहाद तोड़ा था। ये हुआ। अच्छा, उसमें क्या हुआ? कौसर नियाजी ने ये लिखा है, नाम जमात इस्लामी और जमातों की नफी कैसा है? कौसर नियाजी साहब ने ये लिखा है कि जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में आ गए तो उन्होंने अपने कारकुन पर एतमाद करना छोड़ दिया और ब्यूरोक्रेसी पर एतमाद करना शुरू किया। तो सबसे पहले भुट्टो साहब की जो अपनी ताकत थी वो उससे महरूम हुए। नतीजा ये हुआ कि ब्यूरोक्रेसी ने भी और स्टैब्लिशमेंट ने उनके गिर्द घेरा डाल दिया और उनको आइसोलेट कर दिया। तो ये प्रॉब्लम, और आखिर में कोई उनके पास नहीं, कोई उनके साथ नहीं। लेकिन अच्छा, यार एक जज्बाती ना हो आप। नहीं, लेकिन भुट्टो के साथ वर्कर है, उसकी बेटी को 10 साल के बाद उन्होंने वजीर आज़म बनाया। एक सेकंड। हाँ, अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान की दीगर सारी जमातों की तरह है जो ग्रास रूट लेवल पे नहीं है। ये बात दुरुस्त है सजाद भाई की कि पीपल्स पार्टी का कारकुन उसने मार भी खाई है, उसने एतमाद पे पूरा भी उतरा है, कमिटमेंट रही है, लेकिन क्या ग्रास रूट लेवल पर पार्टी मौजूद है?
कोई जमात मौजूद नहीं है। पीपल्स पार्टी की मैंने मिसाल दी कि पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे तरीके से कायम हुई। मैं बहुत बचपन में गया लाहौर में, तो शाही किले के गिर्द चलता हुआ जा रहा था, तो मैंने बोर्ड देखे प्राइमरी मुस्लिम लीग। अब ये प्राइमरी मुस्लिम लीग किस ज़माने की थी, आज कोई ऐसी प्राइमरी मुस्लिम लीग नहीं है, ऐसे ही पीटीआई नहीं है, ऐसे ही कोई और जमात नहीं है। डॉक्टर साहब कोई बड़े होने के वाक़या भी आएगा, बचपन के सारे वाक़ये बड़े हो गए भी कहते हुण अजाब देख रहे हैं ना बड़े। वो अजाब देख रहे हैं। अच्छा, थोड़ा लाइटन उसमें हम चलते हैं। सजाद साहब, ये आप बताइएगा कि हम गो के बात कर रहे हैं हमेशा, और इलेक्शन ट्रांसमिशन के हवाले से हम बात करें, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज की भी बात करें, हल्का इंतखाब चुनाव जो किया गया उम्मीदवारों की जानिब से कौमी असम्बली के हलकों के हवाले से, आपको लगता है कि कहीं कोई मुबहम या कोई इबाम रह गया, या बड़ा सोच समझ के जो सियासी जमातों ने फैसला किया कि उनके लिए कौन सा हल्का ज़्यादा सूट उनको करता है? फारूक आदल साहब ने बिल्कुल बुनियादी बात की है। उनकी बुनियादी बात भी आप करना ना सर, नहीं, ये बड़ा अहम ये नुक्ता है। सवाल जो है ना आपका, उससे जोड़ रहा हूँ मैं। वो ये है कि चूंकि ग्रास रूट लेवल पे जमात खड़ी नहीं है, तो वो असेसमेंट के क्या सही उम्मीदवार है या गलत उम्मीदवार है, उसका फैसला करने की बजाय पॉलिटिकल पार्टियां देखती हैं कि हमारे करीब कौन है, इन्वेस्टर कौन है, पैसा कौन लगा सकता है, इतने लोगों को खाना कौन खिला सकता है। और वो बाज़ औक़ात पार्टी के नज़रियात से मुत्तफ़िक नहीं होता आदमी जिसको टिकट दे दिया जाता है, और पार्टियां हाईजैक हुई हैं इस सारे अमल में। ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि कमर्शलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुई है, जो उसके नतीजे में सारी पॉलिटिकल पार्टियां अफेक्ट हुई हैं। और वो जो नज़रियाती केडर होता था ना हर पार्टी का एक नज़रिया होता था, उसका केडर होता था, वो वर्कर से लेकर ऊपर उबर के लीडर बनता था, वो अमल रुक गया है। और वो क्यों रुका है? ऑर्गेनिक पॉलिटिक्स आपके मुल्क में ऑलमोस्ट ख़त्म हो। यानी आप कहना चाहते हैं कि नजरियाती सियासत थी, उसको हादसाती सियासत ने मुतासर किया। ये जो कह रहे थे ना कि जी कोई पार्टी ग्रास रूट लेवल पे नहीं है, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक ज़मीन के ऊपर ये करें कि नई जड़ी बूटियाँ उगानी शुरू कर दें जो कि फसल की दुश्मन होंगी, तो अल्टीमेटली वो जड़ी बूटियाँ प्रवेल कर जाएंगी, फसल उखड़ जाएगी। अच्छा जी, तो जो तजर्बात हुए हैं ना पाकिस्तान में, नई सियासी जमातें बनाना, फिर उनको तोड़ना, फिर नई सियासी जमातें बनाना, उसके नतीजे में जो ज़मीन है वो काफ़ी हद तक बंजर हो गई, और उसके नतीजे में आज कल्ट सामने आ रहे हैं, फैजी साहब एक फॉलोइंग सामने आ रही है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर सियासी जमात उस सतह पर हो तो फिर ना कल्ट पैदा होगा, फिर ना जज्बात की आंधी आएगी, फिर आप प्रॉपर अपने एक मकसद के तहत आगे जाए। इस वक्त पाकिस्तान का मसला क्या है? आपका इस्तेहकाम नहीं है, इक्तिसादी इस्तेहकाम नहीं है, आपके खारजा ताल्लुकात बिगड़ चुके हैं। अब जो मंजर नज़र आ रहा है इसमें फिर आप पता नहीं किस तरफ निकल जाएंगे। फारूक आदल साहब, सावन भादों में मेंढक बोलते हैं, जब मौसम कंडीशनलाइज करता है, ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ होती हैं ज़मीनों को तब्दील कर देती हैं, तो ये कह देना कि सारा कसूरवार पॉलिटिकल पार्टियां थीं, कुछ एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेहमान बदल रहे, स्पीकर भी बदले। बाबर भाई ये मुझे बताएं, जनूबी पंजाब में जो सूरत हाल है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जो है वो वहाँ से इलेक्शन 2 हलकों से, और फिर उनकी पोजीशन भी जिस तरह देख रहे हैं, फिर उसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट हैं जनूबी पंजाब, फिर सिंध के अंदर जीडीए के साथ जो इत्तेहादी है, तो उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो आपने बात की है कि आईपीपी के जो प्रेसिडेंट हैं जहांगीर तरीन साहब, वो 2 हलकों से एक आमिर डोगर साहब उनके मुकाबले में, और दूसरे में सदीक खान साहब हैं। अभी जो लेटेस्ट लोधरा के हवाले से भी लोधरा में अभी सदीक खान उनसे आगे हैं, और वहाँ पे आमिर जो हैं वो उनसे आगे हैं। अभी आप देखेंगे जहांगीर तरीन जो है वो फाइनेंशियली बड़ा स्टेबल आदमी है, और इसके बावजूद कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी आप एक हद से ज़्यादा अपनी उस पर पैसा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी आप देखें कि जो एक वेव चली है उसका अब इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है, इलेक्टेबल्स है। आपको पता है बड़े बड़े इलेक्टेबल्स इस वक्त पीछे हैं, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो एक जमात के हमायत याफ्ता हैं वो आगे हैं। रही जनूबी पंजाब की, तो जनूबी पंजाब में आप रहीम यार खान में चले जाएं, आप यकीनन गए होंगे उधर, अहमद महमूद साहब जो हैं उनकी 2 सीटें जो हैं सादकाबाद वाली और रहीम यार खान वाली,
वो उनकी आप समझें कि पक्की सीटें जिन पे वो 100% जीत सकते हैं। या मुजफ्फरगढ़ से जो हैं हिना रबानी खार हैं और दूसरे जतोई हैं, उनके दरमियान भी मुकाबला, लेकिन वहाँ पे बासत बुखारी भी है, वो भी मतलब टफ टाइम देगा। तो अच्छा बाबर को ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि हम जनूबी पंजाब के हवाले से बात, हमारी पाकिस्तान की सियासत में बड़ा इम्पैक्ट रहा है। 2013 में हमने देखा, 2018 में हमने देखा, मैं भी जब वहाँ उन हलकों में गया तो शिकायत ये मौसूल है कि यहाँ रंग बदल दिए जाते हैं, सियासी जमातें जो है वो अपने तेवर बदल लेती हैं, अपनी सफबंदियाँ जो है एकदम चेंज हो जाती हैं। तो आज भी क्या उसका उसी तरह इम्पैक्ट है? मुल्तान, डेरा गाजी खान? नहीं, बिल्कुल आपने जो बात की ये इम्पैक्ट था। अभी आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है। अभी आप देखिएगा कि आप 2013 का भी आपने देखा था इलेक्शन, 2008 का भी देखा था। उस इलेक्शन की कैंपेन और आज के इलेक्शन की कैंपेन और 2018 के इलेक्शन की कैंपेन में बहुत फ़र्क है। आप देखिए कि सोशल मीडिया की वजह से चलते हैं जी, अभी मज़ीद तफसीलात जानने जाते हैं। रिजवान भाई बताइएगा क्या तफसीलात हैं, नाज़रीन तक भी पहुँचाइएगा और हमें भी बताइएगा। जी जवाद फैजी और डॉक्टर सजाद बुखारी, आपकी बड़ी दिलचस्प और जानदार डिस्कशन है जिसको हम सुन रहे हैं, हमारे नाजरीन भी उससे महसूस हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इंतखाबात में वोट डाल लेना और उसका नतीजा देख लेना ये काफ़ी नहीं है। इंतखाबी सियासत बाकायदा एक सियासी एक्टिविटी है और इस हवाले से आज पाकिस्तानियों ने साबित भी किया है, जिस तरह से पुरअमन तरीके से हमने वोट कास्ट किया है। नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली का हल्का है NA 190 जैकबाबाद, जहाँ पर मोहम्मद मियाँ सोमरो आज़ाद उम्मीदवार बरतरी हासिल किए हुए हैं। 434 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 9 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उजैज हुसैन जाखरानी पीछे हैं, 2070 वोट हासिल किए उन्होंने, जबकि मोहम्मद मियाँ सोमरो जैकबाबाद NA 190 पर बरतरी हासिल किए हुए हैं। 9 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज 2575 वोट हासिल करके वो आगे हैं। जैसे जैसे पोलिंग के बाद गिनती का अमल मुकम्मल हो रहा है वैसे वैसे नताइज की आमद का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ हल्कों से मुख्तलिफ उम्मीदवार बरतरी हासिल किए हुए हैं। कुछ उम्मीदवार जो कि बड़े बड़े बुर्ज हैं, जिनका इंतजार किया जाता है कि उनका नतीजा क्या रहेगा, बड़े मुकाबले उनके मुंतज़िर रहते हैं लोग। और आपको बताना चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह NA 201 से बरतरी हासिल किए हुए हैं। 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज के बाद 17,600 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। JUI के मोहम्मद साले उनके 1304 वोट्स हैं। 23 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वजीर और साबिक अपोजिशन लीडर, उनका ये हल्का और वो बरतरी हासिल किए हुए हैं। एक और नतीजा जिसका मुंतज़िर हैं सब लोग, और ये नतीजा है NA 191 जैकबाबाद कम कश्मीर से, जहां पर JUI के उम्मीदवार शाहजैन खान ने बरतरी हासिल की है। 56 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं, जिसके मुताबिक 24,595 वोट हासिल किए हैं शाहजैन खान ने, जबकि पीपल्स पार्टी के अली जान मजारी पीछे हैं। 15,167 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। NA 191 के बाद जो अभी तक के नताइज हैं 56 पोलिंग स्टेशन के बाद, वो सूरत हाल आपके सामने। अब एक और इंतखाबी हल्का, एक और नतीजा, कितने पोलिंग स्टेशंस हैं और कितने वोट्स हैं, कितना फर्क है, आपको आगाह कर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार NA 25/4 सद्दा से, जहां पर उनका मुकाबला है अहमद वली खान से, फैजल मोहम्मद खान बरतरी हासिल किए हुए हैं। उन्होंने 4000 से ज़्यादा वोट हासिल किए, जबकि अहमद वली खान उनसे पीछे हैं। अभी तक के नताइज के मुताबिक अहमद वली खान पीछे हैं, बरतरी हासिल की है 4139 वोट, जबकि अहमद वली खान के 3521 वोट्स हैं। सिर्फ 16 पोलिंग स्टेशन के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। 4/2 NA 25 के ये नताइज हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के इलेक्शन सिटी से नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। हम आपको आगाह कर रहे हैं, साथ ही साथ हम आपके लिए खूबसूरत से सितारे जो कि डिस्कशन कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस, माजी में क्या हुआ, मुस्तकबिल का तयन कैसे होगा, इसके लिए चलते हैं आपको एक दफ़ा फिर जवाद फैजी और डॉक्टर सज्जाद बुखारी के। बहुत शुक्रिया रिजवान, बहुत जानदार और बड़े अहम हल्के हैं जी, मुकाबले बड़े अहम हल्के हैं बिल्कुल। और उसमें ख़ास तौर पर हम NA 190 के हवाले से बात करेंगे और शहजादा जुल्फ़िकार साहब को भी अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे। जैकाबाद के हवाले से हम बात करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान और उसके बाद फिर जैकाबाद। NA 201 जो है वो सकर 2 वहाँ गए हैं, जवाद फैजी साहब भी गए। जैकबाबाद कम कश्मीर NA 199 JUI आगे, हालात वाकई बदलते हुए नजर आ रहे हैं जी। JUI को अगर आप देखें, शहजाद साहब फहद जावेद रिजवान बट इलेक्शन कमीशन से अपडेट्स दे रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं और देख लेते हैं जी।
जी, इस टाइम हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर। ये इलेक्शन सिटी कायम किया गया है जहाँ से जब भी ये कोई फॉर्म 47 जो है उसके रिज़ल्ट यहाँ से अनाउंस किए जाएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ख़ुसूसी तौर पर ये मीडिया वॉल लगाई गई है। EMS की ये मीडिया वॉल है जहाँ पर अभी ये जो हल्के हैं ये सफ़ेद हैं। जब ये इसके रिज़ल्ट आना शुरू होंगे, जो हल्के का रिज़ल्ट कंप्लीट हो जाएगा वो हल्का ग्रीन हो जाएगा, सब्ज़ हो जाएगा। ये कौमी असम्बली के हल्कों के हल्के हैं। इसी तरह ये सिंध असम्बली के हल्के हैं, इसी तरह ये KPK असम्बली के हल्के हैं, और ये बलूचिस्तान असम्बली के हल्के हैं। और ये पार्टी पोजीशन आएगी जहाँ पर ये लाल है, यहाँ पर ये इंतखाबात जो हैं वो किसी वजह से उम्मीदवार के इंतकाल के बायस मुलतवी हुए हैं, वो वहाँ पर लाल निशान है। और अगर किसी का नतीजा जो है वो नहीं आया होगा तो वो येलो हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास यहाँ पर रिज़ल्ट आना शुरू होंगे EMS के थ्रू, तो वो इसके ऊपर, इस वॉल के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से चीफ़ इलेक्शन कमीशन या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो रिवायत के मुताबिक यहाँ से रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस करेंगे। इस हवाले से मेगा सिटी बनाया गया है। इसी तरह मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर हमारा PTV का भी खसूसी बूथ जो है लगाया गया है। यहाँ पर हमारी PTV की IT टीम मौजूद है, उसके साथ हमारी PTV की जो हॉटलाइन है और प्रोड्यूसर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। IT के हमारे PTV के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसे ये रिज़ल्ट को डिस्प्ले किया जाएगा। EMS से जब रिज़ल्ट आएगा यहाँ पर तो वो उनके डाटा इंटरप्रेटर्स और बाकी जो IT की टीम है वो स्टूडियो में भी इन सारी चीज़ों को कैसे डिस्प्ले करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं IT के एक्सपर्ट जो PTV के हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि ये जो यहाँ पर डाटा आएगा इलेक्शन का फॉर्म 47, इसको हमारी PTV की टीम कैसे स्टूडियो में लिंक कराएगी? एक्चुअली हमने यहाँ पे पूरा सेटअप लगाया हुआ है और हम EMS के साथ हम कनेक्टेड हैं। जैसे ही हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट्स आना शुरू होंगे तो हम यहाँ से इसमें सिस्टम में फीड होगा और वो हमारे PTV न्यूज़ पे पहुँच जाएगा और वो वहाँ से ऑन एयर हो जाएगा। इसी तरह हमारे PTV न्यूज़ सेंटर पे पूरा कॉल सेंटर भी है, स्टिंगर के थ्रू वहाँ से भी हमारे पास प्रोग्रेसिव रिपोर्ट रिज़ल्ट्स आ रहे थे जो कि ऑन एयर हो रहे हैं। यहाँ से हम जो हमें इलेक्शन कमीशन फ़ाइनल रिज़ल्ट्स देगा वो हम यहाँ पे अपने EMS के थ्रू न्यूज़ पे अब सेंटर पे भेजेंगे और वो वहाँ से ऑन एयर हो जाएंगे सर। तो ये सेटअप जो है हमारा यहाँ लगा हुआ है, आप कब से यहाँ पर हैं और कब तक रहेंगे? एक्चुअली हम तो यहाँ पे 2 दिन 2 रातें हमें हो गई हैं और अभी भी हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे पास फ़ाइनल रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। बड़ी डेडिकेटेड टीम पूरी IT की यहाँ पे मौजूद है जो इस सारे प्रोसेस को कर रही है। तो जैसे ही हमारे पास रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे तो वो हमारी टीम जो है वो यहीं से PTV न्यूज़ पे उसको फीड कर देगी और वहाँ से ऑन एयर हो जाएंगे सारे रिज़ल्ट्स। जी बिल्कुल, ये जैसा कि आपने देखा ये पीछे हमारा IT का डेस्क है पूरा, जहाँ पर हमारे लेटेस्ट सिस्टम लगाया गया है। जो भी EMS के थ्रू रिज़ल्ट आएगा उसको यहाँ से डिस्प्ले किया जाएगा। इसी तरह यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान का भी बूथ लगाया गया है। रेडियो पाकिस्तान की टीम भी मौजूद है, PID की टीम भी मौजूद है और APP जो हमारी न्यूज़ एजेंसी है उसकी टीम भी मौजूद है। हमारे साथ हमारे PTV के एक साथी रिजवान भट्ट भी मौजूद हैं। रिजवान, ये इलेक्शन आपने भी कवर किए हैं और आप यहाँ इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद भी रहे हैं, तो अब आप इन इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं जब ये रिज़ल्ट का आवाम को इंतज़ार है और किसी भी लम्हे अनाउंस किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखें फ़हद, हम लोग तो सुबह 8 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं। फील्ड में भी पाकिस्तान टेलीविज़न की जो पूरी टीम है रिपोर्टर्स की, वो पूरे पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात 2024 उसके हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो कवरेज कर रही है। अपने जो ऑडियंस है उनको लम्हा ब लम्हा जो है उनको आगाह भी कर रही हैं। प्रोग्रेसिव रिज़ल्ट जैसे जैसे आ रहे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की जो ये इलेक्शन सिटी है इसके बारे में अगर बात की जाए तो इलेक्शन सिटी में जैसे आगे आपने बताया कि यहाँ पर सारे रिज़ल्ट्स जो हैं, जो हतमी रिज़ल्ट्स हैं वो आएंगे। जैसे कि पहले हमने रीसेंट इलेक्शंस में देखा है कि अवाम में एक वो डबल माइंडेड लोग हो जाते थे। पहले कुछ चैनल्स जो हैं वो दे रहे होते थे कि ये उम्मीदवार आगे है, इतने वोटों से आगे है, लेकिन उसके बाद जब ओरिजिनल रिज़ल्ट्स आते थे तमाम पोलिंग स्टेशंस के, तो वो रिज़ल्ट बिल्कुल जो है वो चेंज होते थे। इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने उस चीज़ को भी ओवरकम किया है। जो इनका EMS सिस्टम है उसमें फॉर्म 47 को जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया है और उसमें जो हतमी रिज़ल्ट्स हैं उनको जो है वो दिया जाएगा ताकि अवाम में किसी भी किस्म की जो डबल माइंडेड है वो ना हो। इसके अलावा हमने यहाँ पर ये जो गैर मुल्की मुबस्सरीन थे उनका यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जो इलेक्शन सिटी है वहाँ पर इनका दौरा करवाया गया। पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर उनका दौरा करवाया गया। हसास पोलिंग स्टेशन में भी उनका दौरा करवाया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाले जो आम इंतखाबात हैं इसमें इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम उठाए हैं।
चाहे वो सहाफ़ियों के हवाले से आप कह लें, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से आप कह लें, 3 लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है, गैर मुल्की मुबसरीन को फैसिलिटेशन के हवाले से कह लें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से कह लें। और एक और जो अच्छी बात है इस दफ़ा के इंतखाबात की कि कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश नहीं आया। बहुत ही पुरअमन तरीके से ये इंतखाबात का अमल जो है वो जारी रहा। 5 बजे तक पोलिंग का अमल भी जारी रहा। गुजरात के 1-2 हल्के थे जिसमें उन्होंने टाइम एक्सटेंड किया, बाकी तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान जो टाइमिंग्स थी वो 5 बजे तक जारी रहीं और जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन में थे उनको अकोमोडेट किया गया। और जिन वोटर्स के जो आईडी कार्ड्स एक्सपायर्ड थे उनको भी इस दफ़ा अकोमोडेट किया गया है। जस्ट ये था कि अगर आपके आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी या पासपोर्ट है तो उस पर तो नहीं आप वोट कास्ट कर सकेंगे, लेकिन अगर आपका आईडी कार्ड जो है वो एक्सपायर्ड है तब भी आप वोट कास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी जो हमने मतलब यहाँ के हलकों में भी विज़िट किया तो वहाँ पर टर्न अराउंड भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। बहुत से लोगों ने अपना जो हक़ राय दही है उसको इस्तेमाल किया है। फैमिलीज़ आई हुई थी सुबह सवेरे 8 बजे से ही लोगों का आना जाना जो है वो शुरू हो गया था। जो पीक टाइम था वो 1-2 बजे तक का था, उसके बाद 5 बजे दोबारा रश। तो ये था कि हमने तो इस दफ़ा मैंने जो ये ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। और इलेक्शन कमीशन जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जानिब से भी कहा गया है कि पुरअमन इंतखाबात हो रहे हैं, कोई भी नाखुशगवार वाक़या नहीं पेश आ रहा। और उन्होंने ये इस चीज़ को इंश्योर किया है कि जो भी वोटिंग का रिज़ल्ट है वो 100% हो। इसी वजह से ये सारा सिस्टम बनाया गया है। ये इलेक्शन सिटी बनाई गई है। बाकी जितने हमारे जो रियासती इदारे हैं APP, PTV, PID, जितने भी सरकारी इदारे ये ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बहुत से दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और जब तक रिज़ल्ट नहीं आएंगे ये टीम सारी यहाँ पर रहेंगी। जी बिल्कुल, ये इलेक्शन सिटी के अंदर हमारी पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है। ये कहना बिल्कुल ज़्यादती होगी कि अगर ये ना कहा जाए कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं करंट अफेयर के, जो इस पैनल के पीछे होते हैं और इस ट्रांसमिशन को आगे लेके जा सकते हैं। हमारे साथ जतोई साहब मौजूद हैं जो कल से हम मौजूद हैं और ट्रांसमिशन करवा रहे हैं। जतोई साहब से बात करते हैं। जतोई साहब, ये सेटअप लगा हुआ है इलेक्शन कमीशन का और PTV की टीम आवाम को लम्हा ब लम्हा बाखबर रख रही है। आप लोग पैनल के पीछे बैठ के पूरी प्रोडक्शन करें तो क्या फीलिंग्स है? बड़ा अच्छा लग रहा है। इस वक्त देखें पूरा करंट अफेयर है, इधर सारे साथी मौजूद हैं। एहतशाम साहब मेरे साथ हैं, बासित शाह साहब हैं। हम सारा वक्त करें पूरा लाइव कवरेज के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे पास कैमरा डिपार्टमेंट है, पूरा यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उनके अहम लोग इधर मौजूद हैं। तो लाइव दिखाने के लिए आवाम के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और कोशिश ये होगी कि जितना भी जो रिज़ल्ट आएगा तो हम लाइव इधर से उनको पहुँचा देंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम यहाँ पर मौजूद है और मुकम्मल जो इन्फॉर्म किया जा रहा है आवाम को। सुबह के टाइम जब पोलिंग का अमल हुआ तो उस वक्त भी टीम्स पूरे जो हल्के थे, इंतखाबी हल्के, उनके अंदर मौजूद थी और लम्हा ब लम्हा आवाम को बाखबर करते रहे सूरत हाल से, पोलिंग के हवाले से जो भी मालूमात थी, लाइव बीपर्स थे। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर इंतज़ार है इस मीडिया वॉल पे फॉर्म 47 के आने का, हलकों के रिज़ल्ट आने का। और इलेक्शन कमीशन के अंदर पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम मौजूद रहेगी उस वक्त तक जब तक ये इलेक्शन सिटी मौजूद रहेगा। आखिरी रिज़ल्ट तक हम आवाम को पाकिस्तान टेलीविज़न की जो मेगा ट्रांसमिशन है उसके थ्रू लम्हा ब लम्हा बाखबर रखते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया, लम्हा बाखबर रखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फ़ाहद जावेद रिजवान भट्ट। अच्छा जी, बात हो रही थी उससे पहले मियाँ मोहम्मद सोमरू, फिर अहमल वली खान। शहजादा साहब, आप तो बड़ी गहरी निगाह तूलो अर्ज़ तक रखते हैं और शर्को गर्ब तक रखते हैं। तो ये बताइए ना कि ये क्या है, सिंध से अगर हम KP के आ जाएँ तो अहमल वली खान के हवाले से भी ये चीज़ें, हालांकि ANP की मैंने तो देखा कि मुहिम बड़ी अच्छी जा रही थी, लेकिन ये क्या नज़र आ रहा है? देखिए ना, बाज़ औक़ात लोग जलसे देखकर, मुहिम देख के लोग उसको वो कर देते हैं। यही बात जर्नलिज्म में हमें सिखाया गया है कि जब तक आप दोनों तरफ बल्कि 3 तरफ ना देखें, क्योंकि आप काउंटर चेक कर लें। एक मरतबा, और सोशल मीडिया का ज़माना है, 2-3 मरतबा काउंटर चेक करके उस बात फिर आप कोई अपनी ओपिनियन, फर्म ओपिनियन अपनी जो है वो कायम करें। अगर आपने सोशल मीडिया को देखना है और ये चीज़ों को देखना है, क्योंकि आजकल हर पॉलिटिकल पार्टी जलसा कर कर सोशल मीडिया पर चला देती है, आप इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। और अगर जर्नलिस्ट में आम आदमी तो इन्फ्लुएंस हो गया, जर्नलिस्ट अगर इन्फ्लुएंस हो गया और वो फिर वो खबर है तो जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी जो है, नहीं क्रेडिबिलिटी हो नहीं, हालात की जो बदलने की बात हो रही थी, जिस तरह फैज़ साहब ने आपको कहा कि अहमल वली खान और फजल मोहम्मद खान का जो मुकाबला हमने देखा NA 25 चारसदा में, तो ओवरऑल अगर सूरत हाल है, लेकिन बल्कि
266 आ रहा है से जी, जी हल्का। अब तक की जो जी, फैसल। सूरत हाल है, वो जो नतीजा है वो सामने आ रहा है। NA 266 कौमी असम्बली का हल्का, और इसमें महमूद खान अचकजई 10,565 वोट लेकर आगे, और जमीयत उलमा इस्लाम के जनाब सलाहुद्दीन 7,623 वोट लेकर पीछे। और ये 732 पोलिंग स्टेशन है यहाँ पे, और उसमें से 31 पोलिंग स्टेशन का ये अब तक का रिजल्ट है। और डॉक्टर साहब Expect भी यही किया जा क्या रहा था। 265 भी आ गया जी, 265 डॉक्टर बड़ा साहब। अहम हल्का है जी, बहुत अहम हल्का है। मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा 5,375 वोट अब तक हासिल कर चुके। उनके मद्दे मुकाबिल थे अब्दुल रऊफ, जिन्होंने 2,721 वोट हासिल किए हैं। 17 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर है जी। 312 पोलिंग स्टेशन अभी बाकी हैं। पशीन 265 जो बड़ा अहम इंतखाबी मार्का है, जिस पर हम सुबह से बात कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाब, और महमूद खान अचकजई ने इसी हल्के से विड्रॉ किया, और Yes. इसी हल्के से साबिक गवर्नर 257 अब आ गए जी, जो सबसे अहम NA है जाम कमाल 257 साहब। जाम कमाल खान मुस्लिम लीग सिर्फ नून से 5 पोलिंग स्टेशन 3,317, और मोहम्मद असलम बोतानी इंडिपेंडेंट थे, 1,718 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। ये आप डॉक्टर साहब यहाँ गए जी, थे, ये बहुत अहम लसबेला हल्का है कम जी। आवाराम। NA 257 हब कम लसबेला कम आवारान। मुझे खुद यहाँ पे जाना हुआ। जाम कमाल, जाम गुलाम कादिर और जाम फैमिली के हवाले से हम बात करेंगे। शहजाद जुल्फिकार साहब, असलम भूतानी साहब इस दफा काफी पीछे नजर आ रहे जैसे हैं। पहले हल्के पहले में थोड़ी सी पहले shifting हुई है। पहले मौलाना से शुरू करें। अब तक मौलाना आ रहा है जी। लेकिन ये कि आगे क्या होगा। पशीन की बात कर रहे हैं जी, पशीन की। जी, पशीन 265 पशीन में मौलाना के देखें, जब पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी मुत्तहिद पार्टी थी और पीक थी 10 उन्होंने डायरेक्ट 51 आउट ऑफ 51 10 सीटें ली थी। उसके बावजूद कौमी असम्बली के वो हार गए थे। पशीन से 3 में से 2 जीत गए थे, उसके बाद भी हारे। तो ये बड़ा सेफ हल्का भी है और बड़ा मजबूत हल्का भी है। आते हैं लसबेला की तरफ। अगर लसबेला को आप देखें, पहले ग्वादर था, देखें हाँ, ग्वादर ठीक है, कम ग्वादर लसबेला। था, लेकिन ग्वादर में नेशनल पार्टी ने सपोर्ट किया असलम बोतानी को, बिल्कुल ठीक सपोर्ट है। किया। उसके बावजूद सेकंड आए जाम आपके कमाल साहब। जाम कमाल के दादा चीफ मिनिस्टर, वालिद उसके चीफ मिनिस्टर, उसके वो उनका हल्का आबाई हल्का सूबाई भी हो कौमी में भी हो, हमेशा वो अवरान के साथ थे, लेकिन दरमियान में बदल दिया तो फिर उससे हुआ। अब क्योंकि पोजीशन एक तो ये हो गया, दूसरा एडवांटेज अगर आप देखें जाम कमाल के लिए, नेशनल पार्टी हब में भी है। हाँ बिल्कुल, रजब रिंद वहाँ से है, ठीक है, सूबाई बोतानियों के मुकाबले में वो जाम को सपोर्ट कर रहा है। अवरान में खैरजान की पोजीशन इस दफ़ा बहुत अच्छी है, वो जाम को सपोर्ट कर रहा है। लसबेला में तो जाम के अपने लोग हैं, तो एक उसको बड़ा एक अच्छा उसको मौका उनको मिल गया। और आप देख रहे थे सिर्फ 5 अभी हल्के जो हैं वो है 300 कितने हल्के रहते हैं। हाँ। तो ये अभी ग्रेजुअली, लेकिन ये है कि ये हम उसको देखते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। और फिर असलम बोतानी की तबीयत भी ठीक नहीं है, आपको पता है, फिजिकली काफ़ी कमज़ोर है, वो इस तरह कंपेन कर भी नहीं सके। लेकिन उसका अपना हल्का जो है वो दुर्रजी हब वाला उधर से उसको वोट पड़ेंगे। अच्छा शहजाद साहब, जब मैं भी वहाँ पे गया था तो मैंने जो सूरत हाल वहाँ पे देखी थी, जाम कमाल साहब का कहा जा रहा था कि शायद वो कोई कमाल दिखाएं, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कमाल दिखाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम उमूमी तौर पर देखें तो अब ये जो रीशफलिंग हुई है और नई हल्का बंदियों के तहत, जब हल्के अब पहले गवादर कम लसबेला था, अब जो है गवादर कम केच हो गया, केच कम गवादर, तो आपको नहीं लगता कि लोगों ने भी शिफ्ट होना शुरू कर दिया, उम्मीदवारों ने भी? सरदार अख्तर मेंगल साहब देखे कहाँ से कहाँ, फिर नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी चीफ ऑफ जालावान, नहीं उसकी वजह देखें ना, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हम और आप जानते हैं, आप लसबेला की अगर आप देखें लैंग्वेज, एथनिक ग्रुप, लोग, ट्रेंड, ग्वादर में ठीक है, फ़र्क है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर ग्वादर में नेशनल पार्टी उनको सपोर्ट ना करते तो वो नहीं जीतता। हाँ। उन्होंने उसको सपोर्ट किया, अगर वो सपोर्ट चली जाती जाम कमाल को तो वो जीतते। तो ये फ़र्क पड़ा है, अब आ गया इनके लिए फेवरेट, एक बड़ा फेवर उनको मिल गया। अवरान पुराना हल्का है। हाँ। अवरान और लसबेला, तो उसमें उनको सही। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये अभी तक हम NA कौमी असम्बली के हल्कों की बात कर रहे हैं, ये कितना फ़र्क पड़ता है कि कौमी असम्बली में और फिर सूबाई असम्बलियाँ जो है उनके भी तो नीचे इंतखाबात हुए हैं ना जी,
तो वो कितना आप देखते हैं कि उम्मीदवार पे ये होता है सारा कि कैसे कैसे उम्मीदवार हैं, वो आज़ाद हो या किसी भी जमात से हो, शख्सियत है या वहाँ पे भी जमात ही सामने आती है? दोनों सूरतें होती हैं ना, लोकल हालात भी उस पर असरअंदाज होते हैं, उम्मीदवार की उसकी अहलियत, पॉपुलैरिटी, असर अंगेज़ी वो भी होती है, और इसके अलावा दीगर एलिमेंट्स जिनका हम जिक्र कर चुके हैं वो भी असरअंदाज होती हैं। अच्छा, मैं आपसे ये चाह रहा, दो चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, चाहे आप अभी करें चाहे ज़रा ठहर के करें। एक तो ये नहीं, कोई इमरजेंसी तो नहीं कर लेंगे नहीं, मैं आपको सिर्फ उसके हिंट दे देता हूँ, जब मर्जी डिस्कस करें। जमीयत उलमा इस्लाम का जो फुटप्रिंट यानी इंटीरियर सिंध में नज़र आ रहा है, इस पर बात करने की ज़रूरत है, नंबर एक। नंबर दो, अब ये ज़रा जल्दी की बात है, ये मैं कर ही देता हूँ, है ना। वो ये है कि इलेक्शन हम क्यों करते हैं? इलेक्शन हम इसलिए करते हैं कि जो पाकिस्तान के अवाम का इक़्तिदार है वो उनके मुंतखब नुमाइंदों के सुपुर्द इसलिए कर दें ताकि इस मुल्क के मसाइल को हम हल कर सकें, ताकि जो चैलेंजेस दरपेश हैं हम उनका सामना कर सकें और उनसे निमट सकें। सही। आज हमारे सामने क्या चैलेंज है? यानी सियासी इस्तेहकाम का भी चैलेंज है, माशी भी है, मुआशी चैलेंज भी है, खारजा ताल्लुकात का भी चैलेंज है, अखलाकी चैलेंज भी बहुत, हाँ अखलाकी चैलेंज भी है, बिल्कुल है। तो अब सवाल ये है कि क्या जो हम अब तक नतायज का अच्छा जी रिजवान, हम आपकी तरफ आ रहे हैं, काफ़ी अरसा हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुई, लिहाजा आप बताइएगा ना की खबर, और एनर्जी भी बहाल रखनी है। रिजवान, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। और जितना तजस्सुस है इसमें एनर्जी बहाल रखना इतना मुश्किल काम नहीं, और एनर्जेटिक हमारे तमाम नाजरीन भी हैं जो कि मुंतज़िर हैं मुख्तलिफ हल्कों से आने वाले नताइज के हवाले से, कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा उम्मीदवार मैदान मारने के करीब है और कौन सा उम्मीदवार बर्तरी हासिल किए हुए। NA 250 कराची सेंट्रल, तमाम नजरें इस हल्के पर थी। फरहान चिश्ती बर्तरी हासिल किए हुए हैं 30 पोलिंग स्टेशन के बाद, 6000 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। जमात इस्लामी के नईमुर रहमान खान जो कि कायद भी हैं, अमीर हैं कराची में जमात इस्लामी के, वो पीछे हैं। 30 पोलिंग स्टेशन के नताइज के बाद 400 की बर्तरी हासिल है MQM पाकिस्तान के फरहान चिश्ती को। NA 250 कराची सेंट्रल का ये नतीजा है और यहाँ पर MQM बर्तरी हासिल की हुई है। MQM ने दावा भी किया था, लेकिन अभी ये सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं। एक और इंतखाबी हल्का, एक और नतीजा, और ये हतमी गैर सरकारी नतीजा है। चंद पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा है। 52 पोलिंग स्टेशन से आने वाले नतीजे के बाद कौमी असम्बली NA 6 लोअर दीर 1 से मोहम्मद बशीर खान आज़ाद उम्मीदवार हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक से बर्तरी हासिल किए हुए हैं। 33,645 वोट हैं। सिराजुल हक 23,760 वोट के साथ हैं। तकरीबन 9,000 से ज़्यादा वोट्स की बर्तरी हासिल कर रखी है यहाँ पर। दूसरी जानिब उम्मीदवार मैदान में है और इंतज़ार कर रहे हैं, ना सिर्फ नाजरीन बल्कि उम्मीदवारों को भी इंतज़ार है। एक और नतीजा जिसमें शांगला NA 11 से है और ये नतीजा है 54 पोलिंग स्टेशन का। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अमीर मकाम पीछे हैं 10,100 वोटों के साथ, जबकि 17,157 वोट हासिल कर रखे हैं सैयद फरहन ने, जो कि कौमी असम्बली के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में मौजूद हैं। 54 पोलिंग स्टेशन, 346 मजमूई पोलिंग स्टेशन हैं। सिर्फ 54 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है और इन नताइज के मुताबिक जो उम्मीदवार हैं बर्तरी हासिल किए हुए हैं। ताहम जैसे जैसे पोलिंग स्टेशन के नताइज आएंगे ये बर्तरी बढ़ेगी या फिर ये बर्तरी कम होगी, और इन इंतखाबी नताइज के हवाले से गुफ्तगू हो रही है हमारे डिस्कशन पैनल में। आपको लिए चलते हैं एक दफ़ा फिर। जी वेलकम बैक रिजवान, बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली के इंतहाई अहम हल्के और इंतखाबी दंगल, तगड़ा मुकाबला हम कह सकते हैं, और हम ये भी देख रहे हैं बड़ा ब्रेक थ्रू भी नजर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट भी हमारे सामने आ रहे हैं। NA 250 कराची सेंट्रल, नईमुर रहमान जितनी मेहनत, आप भी गए वहां पे, और लोकल बॉडीज में जिस तरह कमबैक हमने जमात इस्लामी को करते हुए देखा, वो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कराची और बिलखुसूस हैदराबाद में कमबैक किया, लेकिन सूरत हाल तो नईमुर रहमान साहब की पीछे नजर आ रहे हैं, गो कि अभी 30 के करीब पोलिंग स्टेशन। उसकी बेसिक वजह अगर आप उसको देख लें कि पहले MQM कितने टुकड़ों में थी, ठीक है ना, ये आप उसको देखें, वो उनके इससे भी एक और बड़ी वजह है जी, आप गए भी है, वो ये है कि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून, वहाँ पे GDA, इन सब का एडजस्टमेंट है और वो वोट भी इधर आ रहे हैं,
और ये एक अहम वजह है सीट एडजस्टमेंट भी एक MKM बड़ी वजह है। लेकिन ये जो सेंट्रल कराची है ना, यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग है, वोट या जमात इस्लामी को मिल रहा है या मुस्लिम नहीं, या MKM जमात को मिल रहा इस्लामी है। ने उनके एब्सेंस में देखे कुछ थोड़ा एडवांस किया लोकल बॉडीज में, Exactly, उनके लेकिन उसके बाद लोकल बॉडीज के बाद कोई ऐसा उन्होंने अपने लोगों को जो उनके नहीं, वो ethnic ग्रुप है, मुतहर्रिक हुए हैं। एक नया कि हम अलग-अलग नुकसान एक हो चीज रहा है। इसमें बड़ी अहम है, और आपने पहले भी ये बात की थी कि हम किसी बुनियाद पर कि बड़े बड़े जलसों की बुनियाद पर रैलियां सबसे ज्यादा निकाली गई। डॉक्टर जमात साहब इस्लामी हमने से, जी। नाजरीन न्यूज़ ब्रेक पे जाना है, एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आएंगे और मज़ीद जो ख़बरें हैं, इतलात हैं, जो नताइज हैं अब तक के जो होंगे वो आपसे शेयर करेंगे। एक वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।